हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय रिएक्शन चैनल। मैं आज जिस टॉपिक पे रिएक्शन वीडियो बनाने वाली हूँ वो स्पेशल नहीं बोल सकती, लेकिन इंटरेस्टिंग तो बहुत है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बनाने वाली हूँ लैला और मजनू की ट्रू स्टोरी के ऊपर रिएक्शन वीडियो। इन लोगों के बारे में, मतलब लैला और मजनू के बारे में बहुत सारी ऐसे तो कथा है और ये बोला जाता है कि ये एक अमर प्रेम कथा है। तो ये एक अमर, जब एक प्रेम कथा के आगे लग जाता है तो इसका मीनिंग होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होगा। इसके वजह से ही तो शायद उनके आगे अमर प्रेम कथा लगाया गया है। तो गाइस, इस वीडियो को तो हमें ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आजकल की जो लव स्टोरी होता है वो बहुत ही वल्गर होता है और मतलब आगे जो थी ना वो कुछ अलग ही लेवल की थी। तो गाइस, ऐसे हमें इस वीडियो को इसीलिए भी देखना चाहिए क्योंकि ये एक अरबिक प्रेम कथा है। तो मुझे आज ही पता चली है क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने बताया है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं देख लूँ। और वैसे तो मुझे एक और प्रेम कथा के बारे में एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया था, लेकिन वो मैं बाद में देखूंगी, लेकिन ये मैं पहले देखना चाहती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं और मेरे साथ आप लोग बने रहिए। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी यहाँ पे मैं दे दूँगी, आप लोग उनके वहाँ पे जाकर भी उनको सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ उनको भी देखिए और मुझे तो आप लोग देखते ही रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो दिलों के राज खूब जानता है। तमाम नाजरीन को रोहिल वॉइस चैनल में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद और मोहब्बतों भरा अस्सलामु अलैकुम। देखो लैला, तेरे मजनू का कलेजा क्या है, खाक में मिलके भी कहता है कि बिगड़ा क्या है। नाजरीन ग्रामी, आज का हमारा मौजू लैला मजनू का किस्सा। बहुत से तारीखदान और मुसन्नफों ने इस वाक़े को अपने अपने अंदाज से बयान किया है। किसी ने मुख्तसर तो किसी ने इसको हज़ारों सफ़ों की किताबों में समाया है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मुख्तसर वक्त में आप दोस्तों के सामने लैला मजनू का असल किस्सा बयान कर सकूं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। लैला मजनू का किस्सा क्या था? ये एक अरबी दास्तान है। इसके किरदारों को तारीखी तौर पर साबित माना जाता है। लैला मजनू दो हकीकी आशिक थे। सदियों तक उसमें बहुत कुछ अफसाना तराजी की गई। मजनू लग़वी तौर पर पागल, दीवाने और आशिक को कहते हैं। लैला का नाम लैला बिनते मेहदी इब्न साद बयान किया जाता है। अरबी ज़ुबानी में लैला राहत के लिए बोला जाता है। अरबी में लैला मजनू के बजाय मजनू लैला बोला जाता है। मोहतरम नाजरीन, मजनू का असल नाम कैस था। बचपन में कैस और लैला दोनों अपने कबीले की बकरियां चराते थे। वो साथ बैठते और आपस में बातें करते। इस दौरान उन्हें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। निज़ाम गंजवी के किस्से लैला मजनू के मुताबिक लैला और मजनून बचपन में एक ही मदरसे में पढ़ने जाते। उनमें बाहमी उल्फत पैदा हो गई। मजनू की तवज्जो तालीम के बजाय लैला की तरफ रहती, जिस पर उस्ताद से उसे सजा मिलती। मगर उस्ताद की छड़ी मजनू के हाथों पर पड़ती और दर्द लैला को होता। उस्ताद ने यह बात लैला के घर वालों को बताई, जिस पर लैला के मदरसे जाने और घर से निकलने पर मुकम्मल पाबंदी लग गई। एक दिन फिर मजनू की नज़र लैला पर पड़ गई और बचपन का इश्क ताज़ा हो गया। मजनू ने लैला का हाथ मांगा, मगर लैला के बाप ने इनकार कर दिया। लैला का भाई तबरेज रिश्ता देने से साफ इनकार कर देता है। मजनू एक मालदार नजदीक कबीले बनु आमिर के सरदार का बेटा था। वो एक गोरा चट्टा, खूबसूरत और खुशगुफ्तार नौजवान था। कैस ने लैला के ऊपर शायरी करते हुए एक जगह लिखा है कि वो एक चांद है जो एक सर्द रात में आसमान के वस्त में चमक रहा है। वो निहायत हसीन है। उसकी आंखें इस कदर स्याह हैं कि उन्हें सुरमे की ज़रूरत नहीं पड़ती। कैस के वालिद अपने ख़ानदान के साथ लैला के वालिद के पास गए और लैला का रिश्ता मांगा। लैला के माँ बाप को दाग़े बदनामी गवारा ना हुआ और उन्होंने रिश्ता देने से साफ इनकार कर दिया। इस दौरान कबीला सकीफ के एक नौजवान ने भी
जिसका नाम वर्द था, लैला को शादी का पैगाम दिया। लैला के वालिदैन ने यह रिश्ता कबूल कर लिया। कैस इस कदर मुस्तरब हुआ कि वो बीमार हो गया। उसके वालिदैन ने चाहा कि वो अपने कबीले की किसी खूबसूरत लड़की से कैस की शादी कर दें, मगर अब कैस लैला की मोहब्बत में इतना दूर निकल गया था कि वापसी मुमकिन न थी। रफ्ता रफ्ता कैस की हालत बिगड़ती गई। उससे अपने तन बदन का होश न रहा। लोगों ने कैस के बाप को मशवरा दिया कि वो उसे मक्का ले जाए और बैतुल्लाह की पनाह में दुआ मांगे। कैस का बाप अलमलू उसे मक्का मुकरमा ले गया और हरम शरीफ में उससे कहा कि ग़िलाफ़े काबा से लिपट कर लैला और उसकी मोहब्बत से निजात की दुआ मांग। उसके जवाब में जब कैस ने यह दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मुझे लैला और उसकी कुर्बत अता फरमा, तो अलमलूक कैस को वापस ले आए। रास्ते में उसने एक जगह पहाड़ी पर अपने आप को गिराने की कोशिश की, मगर लोगों ने पकड़ लिया। अपने कबीले वापस पहुंचकर कैस का बाप एक बार फिर लैला के बाप के पास गया ताकि उससे लैला की अपने बेटे से शादी पर आमादा करने की कोशिश करे, मगर एक मर्तबा फिर इनकार हो गया। लैला की शादी उस दूसरे लड़के से कर दी गई जिसका पयाम आया था। लैला खुद भी कैस की मोहब्बत में गिरफ्तार थी, मगर खानदान की नेकनामी और वालिदैन की इताअत से मजबूर थी। कैस को यह मालूम पड़ा कि लैला की शादी हो गई है तो उस पर कयामत टूट पड़ी। उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। वो अपने वजूद को भूल गया और गोशा नशीन हो गया। फिर एक दिन सहरा में निकल गया, लैला को आवाज़ें देता, पहाड़ों, दरख्तों, जंगली जानवरों से पूछता लैला कहाँ है। उसी हाल में एक दिन उसकी नज़र एक नी पर पड़ी। वो उसके पीछे हो लिया और निगाहों से ओझल हो गया। उसके घर वाले सहरा में उसे ढूंढते रहे। चौथे दिन वो उन्हें पथरीली वादी में रेत पर मुर्दा पड़ा मिला। रिवायात के मुताबिक लैला भी शायरा थी और यही चीज़ है जिसने इस मोहब्बत भरे किस्से को एक अलमिया बना दिया जिसके लिए दिल और आंखें रोते हैं। ये मुमकिन था कि यह मोहब्बत शादी के बाद खुशियों में बदल जाती, मगर तकदीर के आगे तदबीर का कहाँ बस चलता है। इंसानी इश्क का यह किस्सा इश्क इलाही तक पहुंचाने का जरिया बन गया। अमीर खुसरू ने इस वाक़े को 1299 में किताबी शक्ल दी और जामी ने 1484 में लैला मजनू पर 3860 सफ़ों की किताब लिखी। शराजी जैसे बड़े फ़ारसी शायर ने इस किस्से को 1520 में लिखा है। बुल्ले शाह फरमाते हैं, कीता सवाल मियाँ मजनू नू तेरी लैला रंग दी काली है। दिता जवाब मियाँ मजनू ने तेरी आंख ना वेखण वाली है। कुरआन पाक दे वर्क चट्टे उत्ते लिखी स्याही काली है। छड़वे बुलिया दिल दे छड़िया की गोरी ते की काली है। किसी ने मजनू से कहा कि तेरी लैला तो रंग की काली है। मजनू ने जवाब दिया, तुम्हारी आंख देखने वाली नहीं, कुरआन पाक के सफ़ेद कागज़ों पर काली स्याही से लिखा हुआ है, दिल के सौदे में काली और गोरी कोई मानी नहीं रखते। एक बार हज़रत इमाम जाफ़र सादक रज़ी अल्लाह अन्हो से किसी ने पूछा, इश्क क्यों होता है? किसी इंसान को कोई इंसान इतना अच्छा क्यों लगता है कि उसके सामने सारी कायनात कुछ नहीं लगती? इमाम जाफ़र सादक रज़ी अल्लाह अन्हो ने जवाब दिया, मैंने अपने बाबा से और उन्होंने अपने बाबा से और उन्होंने अपने बाबा से और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहते सुना, हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला की कोई ना कोई सिफ़त ज़रूर मौजूद होती है। कोई रहम दिल होता है, कोई सखी होता है, कोई आदिल तो कोई शुजा होता है। इंसान अपने अंदर पाए जाने वाले औसाफ की खुशबू किसी दूसरे में महसूस करता है तो उसकी तरफ माइल होना शुरू हो जाता है और उससे बात करना, उसे देखना और उससे मिलना उसे अच्छा लगता है। उसे ये लगता है ये मेरा और मैं उसका हूँ। दरअसल वो खुद को उसमें और अपने आप में उसको देखता है और हर जगह उसकी कमी को महसूस करता है और वो चाहता है कि वो हर पल मुझसे राज़ी रहे। इसी कैफियत को ज़माने वाले इश्क कहते हैं।
गाइस सुन के आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा कि ऐसा था, लैला जो थी वो थोड़ी सी काली थी, लेकिन मजनू जो था वो थोड़ा सा गोरा चट्टा था, लेकिन उनके बीच ये कुछ नहीं था, उनकी मन की मिलाव हो गया था। इसके वजह से शादी दोनों के बीच नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी दोनों एक कड़ी से जुड़े हुए थे। तो गाइस सुन के बहुत ही अच्छा लगता है ऐसा लव स्टोरी, क्योंकि आजकल जो हो रहा है ना, वो तो मतलब कभी कभी बहुत ही खौफ पैदा कर देते हैं लड़कियों के मन में, जो आजकल दिख रहा है। तो ऐसे सुन के बहुत ही अच्छा लगा मुझे। आप लोग भी बोल सकते हैं आपको कैसा लगा, और कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं आप लोग किस और ऐसे स्टोरी अगर सुनना चाहते हैं, और उस पर आम तौर की लड़कियों की कैसा रिएक्शन होता है आप लोग देख सकते हैं। और इस वीडियो के ज़रिए मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हमेशा हमें जो आदमी औरत है उनके बीच रेस्पेक्ट पैदा करके रखना चाहिए। अगर आप लोगों की शादी भी नहीं हुई तो कोई बात नहीं है। देखिए आप लोग कैसे मतलब वो एक दूसरे के साथ मन के ज़रिए जुड़े हुए थे, तो यही काफ़ी है। तो उन लोगों के लिए यही काफ़ी था। तो ये बहुत ही अच्छा एक एग्ज़ाम्पल सेट करके गए हैं। तो गाइस मुझे सुन के तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट के जरिए बताएं। और अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन ऑल्सो। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।